अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर वसीम और आप देख रहे हैं फोकस लाइफ वी हैव का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर हम आगाही और मालूमाती मकसद के लिए मंशियात और नफ्सियाती अमराज के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज का मौज़ूअ गुफ्तगू है शेम हीलिंग इन एडिक्शन। दौरान इलाज मरीज़ को सिर्फ जिस्मानी या नफ्सियाती अलामात ही नहीं बल्कि गहरे एहसास शर्मिंदगी, खुद तनकीदी और कम खुद कदरी का सामना करना पड़ता है। इस अहम और हसास पहलू पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिश्रम शाराना। प्रोग्राम में शिरकत पर अपने मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू डॉक्टर वसीम फॉर हैविंग मी ऑन द शो। वाकई जो आज आपने टॉपिक चूज़ किया है बातचीत करने के लिए वो बहुत अहम है, क्योंकि शेम एक ऐसा ज़ाती तजुर्बा है जो बड़ी खामोशी से किसी भी अफराद को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, और उसके साथ साथ जो उसकी रिकवरी की जर्नी है वो भी उसको बहुत खामोशी से इफ़ेक्ट कर रहा होता है, लेकिन इस पर आम तौर पे ज़्यादा बात नहीं की जाती। अच्छा, इस मौजू पर आज जो सबसे पहला सवाल है आपसे, शेम क्या है और ये गिल्ट के एहसास से कैसे मुख्तलिफ? बेसिकली साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शेम और गिल्ट दो डिफरेंट जज्बात हैं। जो गिल्ट है वो अगर आप कोई गलत रवैया या कोई गलत अमल करते हैं तो वो उसका एहसास आपके अंदर पैदा करता है, जबकि जो शेम है वो आपके अंदर ये एहसास पैदा करता है कि आप एक नेचर वाइज शख्सियत जो है आपकी या आपकी जो ज़ात है वो उसके साथ जुड़ा होता है। तो जो गिल्ट है उस पर ये एहसास आता है मरीज़ को कि उसने जो काम किया है वो गलत है, जबकि जो शेम है, शेम इस चीज़ का एहसास दिलाती है कि वो इंसान ही गलत है। इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं नाकाबिल कबूल समझने लगता है शेम की वजह से एडिक्शन के अंदर। जी, सेकंड क्वेश्चन है आपसे, नशे की बीमारी में मुब्तला अफराद में शेम की शिद्दत ज़्यादा क्यों देखी जाती है? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्टर इन्वायरमेंट है। बेसिकली एडिक्शन देखा जाए तो एक ऐसी बीमारी है जो जिसके साथ बहुत से स्टिग्मास और लेबल्स अटैच हैं। तो जो नशे का मरीज़ होता है, जब सोसाइटी से वो कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म, तनकीद और प्रेशर लेके आता है इन चीज़ों को लेके, तो कहीं ना कहीं इंटरनलाइज्ड अपनी शेम वो करता रहता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर जो शेम का जो आंसर है, जो शेम का जज्बा है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसको लेके अभी हमारी आवाम में इतनी अवेयरनेस नहीं है, या जो सोसाइटी है वो अभी इतनी साइको एजुकेट नहीं हुई है कि पेशेंट को आपने तनकीद की नज़र से नहीं देखना, ना आपने उसको किसी किस्म का लेबल लगाना है। जैसे कि हमारे गिरदो नवाब में हम देखते हैं कि जो नशे का मरीज़ है उसको मरीज़ कम कहा जाता है और नशई और इस तरह के लेबल ज़्यादा लगा दिए जाते हैं। तो इस वजह से जो नशे का मरीज़ है ना, अपनी सराउंडिंग्स में से वो बार बार मुसलसल उस तनकीद को सुन रहा होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो शेम में शिकार हो जाता है, शेम में मुब्तला हो जाता है। शर्मिंदगी का इलाज पर क्या असरात मरतब होगा? शर्मिंदगी शेम का एडिक्शन की जो रिकवरी है उस पर बहुत एक गहरा इम्पैक्ट होता है। बेसिकली जो एडिक्शन की एक रिकवरी का अगर मैं आपको प्रोसेस की बात करूं तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है, उसमें सबसे पहला स्टेप ही यही है कि आपने हर चीज़ को ओपनली डिस्कस करना है, आपने हर चीज़ को ओपनली खुलकर बताना है। लेकिन अगर किसी पेशेंट के अंदर शेम होता है या वो शेम से गुजर रहा होता है, तो वो कभी भी अपने काउंसलर के साथ या अपने मॉलिज के साथ, डॉक्टर्स के साथ इस चीज़ को ओपनली डिस्कस नहीं कर पाता, जिसका इवेंचुअली जो है उसकी रिकवरी के ऊपर बहुत एक गहरा इम्पैक्ट होता है। क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें जितना ज़्यादा आप खुलकर अपने जज्बात को, नेगेटिव जो भी आपकी सोचें होती हैं, मनफी सोचें होती हैं, रवैये होते हैं, ख्यालात होते हैं, उनको जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुलकर बताएंगे, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर शेम जो है मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पूरी एडिक्शन की जर्नी में जो शेम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और अगर आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो शेम है उसको हील नहीं कर रहे हैं, तो उसके जो रिकवरी का प्रोसेस है ना वो इनकम्प्लीट है। अगर किसी शख्स को अपने किए पर शर्मिंदगी और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी है तो उसका इलाज कहाँ से और कैसे शुरू किया? देखिए, इसमें तो दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले और बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है, जो हीलिंग है ना, पहला इसका स्टेप हीलिंग है, और वो हीलिंग यहाँ से स्टार्ट होती है जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि एडिक्शन दरअसल एक बीमारी है। ये एक मेडिकल और साइकोलॉजिकल इलनेस है, रादर देन ये एक करेक्टर डेफिसिट है या आपके किरदार की खराबी है। जो नशे का मरीज़ है ना, उसके लिए ये चीज़, जो लोग हैं उसको इस चीज़ में बहुत मुब्तला कर देते हैं कि आप जो हैं
बीमारी का शिकार नहीं है, शायद आपकी किरदार की खराबी है। तो सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि जो नशा है वो एक बीमारी है, एक इलनेस है। ये एक साइकोलॉजिकली और मेडिकली दोनों तरह से जो है वो पेशेंट की बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें ये है कि पेशेंट अपने लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट चूज़ करे, जिसमें आप ग्रुप थेरेपी हो सकती है, फैमिली सपोर्ट हो सकती है, 1-to-1 काउंसलिंग हो सकती है। एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जो उसके लिए नॉन जजमेंटल हो, जिसमें उसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस उसने फेस किए हैं एडिक्शन को लेके, एडिक्शन की जर्नी में जो भी उसके फ्लॉज रहे हैं या जो भी उसके सेटबैक्स रहे हैं, वो बड़ी इजीली अपने काउंसलर्स के साथ और थेरेपी में डिस्कस कर सके। अच्छा, फैमिली सिस्टम इस हवाले से किस हद तक मददगार साबित हो सकता है? फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है इस सारी जो रिकवरी की जर्नी है, क्योंकि अक्सर जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो मरीज़ है ना, उसके अंदर जब आप मुसलसल उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं तो उसके अंदर शेम डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। फैमिली के लिए इसमें एक ये अहम रोल है कि फैमिली अपने जो पेशेंट है, जो आपका लव्ड वन है, उसके साथ एम्पैथी के साथ पेश आए और उसको एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करे जो वो चाह रहा है। क्योंकि फैमिली जब तक आपको, हम बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हम अपनी थेरेपी में ये चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपका जो सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपकी फैमिली होती है। और अगर वो आपका सपोर्ट सिस्टम ही कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन में कमी है या कहीं ना कहीं उनकी अवेयरनेस में कमी है, तो वो पेशेंट के लिए एज एन इनेबलर भी काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो पेशेंट को प्रोवोक भी कर सकते हैं। तो फैमिली का जो मुसलसल तनकीद वाला रवैया होता है, क्रिटिसाइज वाला रवैया होता है, या बार बार उसको उसकी पास्ट की गलतियों के बारे में याद करवाना, ये बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो पेशेंट की रिकवरी के ऊपर लेके आता है। तो फैमिली के लिए यही मैसेज है कि जो भी रिकवरी में आपका पेशेंट होता है उसको आप उसके साथ कंपैशनेट रहें, उसके साथ आप मोहब्बत से पेश आएँ। सेल्फ कंपैशन यानी खुद हमदर्दी की रिकवरी में क्या अहमियत है? सेल्फ कंपैशन जैसा कि बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है एडिक्शन की रिकवरी में, और हमारे जो रिसर्चेस हैं वो भी ये कहती हैं कि अगर किसी इंसान के अंदर या अगर किसी फ़र्द के अंदर, पेशेंट के अंदर जो ट्रीट हो रहा है उसमें सेल्फ कंपैशन की कमी है, तो ये चीज़ जो है उसके लिए रिलैप्स का बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन सकता है। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को ये बावर करवाना है, अपने आप को ये बताना है कि आप भी मोहब्बत के लायक हैं, आप भी इलाज के लायक हैं और आप भी कहीं ना कहीं हमदर्दी के हकदार हैं। क्योंकि जो नशे का मरीज़ है, जब वो शेम के अंदर चला जाता है, जब हम उसकी शेम हीलिंग पर काम कर रहे होते हैं, तो सेल्फ कंपैशन अगर उसके अंदर लैक करेगा या जो अगर वो अपने आप से मोहब्बत में उसमें कमी आएगी, तो कभी भी कहीं ना कहीं वो उसकी जो रिकवरी है वो एक मतलब फ्लॉलेस रिकवरी नहीं हो सकती। उसमें कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर जाके ये चीज़ उसको डिस्टर्ब कर सकती है। तो खुद से मोहब्बत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे है, रिकवरी के सफ़र पर मौजूद अफराद के लिए आपका पैगाम? रिकवरी में जो भी पेशेंट्स हैं, जो भी इस सफ़र पे चल रहे हैं, मेरा उनके लिए यही मैसेज होगा डॉक्टर वसीम, कि आपकी जो पास्ट की गलतियां हैं वो आर्जी हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात होता ये है कि जो मरीज़ है, जितना मैंने अपने प्रोफेशन में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, कि वो कहीं ना कहीं अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस है उसमें कहीं ना कहीं फंसा रहता है और वो शेम जो है वो उसके अंदर से नहीं निकल पाती। तो जैसे हमने पहले बात की सेल्फ कंपैशन की, रिकवरी में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को हमदर्दी दें। हम वही मोहब्बत, वही हमदर्दी जो हम दूसरों को बांटते हैं वो आप अपने लिए भी रखें। तो ये चीज़ मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगी कि बेसिकली जो हीलिंग है, जो शेम हीलिंग है वो भी पॉसिबल है, और एडिक्शन से रिकवरी है वो भी पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया मिस शमशा, आपने शेम हीलिंग इन एडिक्शन बहुत शुक्रिया मिस शमशा, आपने शेम हीलिंग इन एडिक्शन और शफा यादी को इंतहाई मौसर और जामे अंदाज में बयान किया। नाज़रीन, याद रखें, शर्मिंदगी खामोशी से परवान चढ़ती है, शफा आगाही, कबूलियत और मदद लेने से आती है, और फोकस लाइफ रिहैब आपकी मदद के लिए हर वक्त हर लम्हा कोशा हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।